इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट पर। दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एजेंसियों को शक है कि ये फिदाइन हमला था। जो आतंकी था उसकी कार में विस्फोटक थे और उसने अपने आप को इस विस्फोटक के साथ उड़ा लिया, ऐसा एजेंसियों को शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि ये बड़ा फिदाइन हमला दिल्ली पर किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। जो खबर अब आ रही है, एजेंसियों को लग रहा है कि ये फिदाइन हमला हो सकता है। आपने जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, आप देख भी रहे हैं, इस गाड़ी की जो सीसीटीवी इमेजेस सामने आई हैं, उसमें एक संदिग्ध गाड़ी में बैठा हुआ नजर आता है। दो एंगल से ये तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं। एक तरफ एक इस व्यक्ति का, इस संदिग्ध का हाथ भी और थोड़ा चेहरे का एक हिस्सा भी दिखता है। अब क्या ये एक फिदाइन हमला था, जिसका सीधा मतलब ये कि जो गाड़ी चला रहा था उसने एक्सप्लोसिव्स के साथ, यानी अब एक्सप्लोसिव्स के साथ ही खुद को उड़ा लिया गाड़ी में? क्या ये फिदाइन हमला था? इस एंगल से भी अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। फिदाइन हमले का शक है जांच एजेंसियों को। जैसा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस गाड़ी के अलग अलग जो ग्रैब्स हैं, जो इस गाड़ी की तस्वीरें हैं, अलग अलग मौकों पर वो सीसीटीवी के जरिए अब सामने आ गई हैं। पार्किंग में ये गाड़ी तकरीबन 3 घंटे खड़ी रही। पार्किंग में आते वक्त और पार्किंग से गाड़ी को निकालते वक्त तस्वीर स्पष्ट रूप से सामने आई है। विकास, मेरे सहयोगी विकास भदौरिया, मुकेश सेंगर और आशुतोष चतुर्वेदी मौके पर मौजूद है। बारी बारी से आपके पास आता हूं, लेकिन सबसे पहले मुकेश के पास चलेंगे। मुकेश, सबसे बारीक और सबसे क्रूशियल जानकारी लगातार बीते करीब 12-14 घंटे से मुकेश आप पहुंचा रहे हैं एनडीटीवी के दर्शकों को। मुझे बताया गया आप उस स्पॉट पर पहुंच गए, उस पार्किंग में जहां पर एक गाड़ी पार्क थी। मैं चाहूंगा विश्लेषण भी करिए, तस्वीरें भी दिखाइए, दर्शक को एक एक अपडेट दीजिए। क्या यह फिदाइन हमला था? देखिए सुमित, बिल्कुल अब तक की जांच से ऐसा लगता है कि ये फिदाइन हमला हो सकता है। मैं उस पार्किंग के बाहर खड़ा हूँ, ये लाल किले की पार्किंग है और आपको दिखाऊं कि ये देखिए सामने लिखा हुआ है लाल किला प्रवेश, यानी कि लाल किले की पार्किंग है और इसके ठीक बगल में सुनहरी मस्जिद है। इसी पार्किंग में कल, ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ पा रही है हमारे पास, उसको जरा दुरुस्त कराते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें वो दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, पीछे आप देखिए जो पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ है, उसके बिल्कुल सामने वो खड़े हुए हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी, ये अब फिदाइन हमले का भी शक जताया जा रहा है कि यानी जो संदिग्ध गाड़ी में दिख रहा है उसने एक्सप्लोसिव्स के साथ खुद को गाड़ी में उड़ा लिया। इस एंगल से भी जांच की जा रही। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो फिदाइन हमला का शक जो है एजेंसियों को कल से ही था और उसकी बड़ी वजह ये थी क्योंकि ये चलती कार में ब्लास्ट हुआ था। लेकिन शुरुआत में ये भी माना जा रहा था कि हो सकता है कि मैग्नेट बम का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और गाड़ी के नंबर के साथ तार खुलने लगे तो ये साफ हो गया कि ये गाड़ी जो है आतंकियों के पास ही थी। लेकिन क्या आतंकी ही खुद इस गाड़ी को चला रहे थे और उन्होंने फिदाइन हमले को अंजाम दिया? इसका शक एजेंसियों को है। मोहम्मद उमर, जो कि डॉक्टर था पेशे से, जो कि फरीदाबाद के क्रैकडाउन के बाद पैनिक में था और वो इस गाड़ी में विस्फोटक लेकर पार्किंग से निकला था, ठीक उसी पार्किंग से निकला था जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी तैनात हैं और मैं ठीक उस जगह पर हूं जहां पर ब्लास्ट हुआ है। आपको यहाँ का एरिया दिखा देते हैं। ये देखिए, बगल में लाल जैन मंदिर है और ठीक इसके दूसरी तरफ जो है वो लाल किला है और बीच में से रास्ता जाता है जहां आप सिग्नल लगा हुआ देख रहे हैं। ये सिग्नल जाता है चांदनी चौक की तरफ, यहां से रास्ता जाता है और ठीक इसी सिग्नल से सटे हुए आप जो सफेद पर्दे लगे हुए देख रहे हैं, कैमरा पर्सन रोहित से कहूंगा, सफेद पर्दे लगे हुए देख रहे हैं। ठीक ये पर्दों के बीच में ही दोनों तरफ से बैरिकेड करके पर्दे लगा दिए गए हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने का काम चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एक फॉरेंसिक की टीम पहुंची, इसमें 2 महिला और 4 पुरुषकर्मी थे और उनके साथ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए तमाम ब्रीफ केस थे। तो इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने का काम चल रहा है। ठीक इसी जगह पर ब्लास्ट किया गया। एजेंसीज को इसका शक है। वाइट पर्दा क्यों लगा है ये भी समझने की जरूरत है विकास, और ये इसलिए भी है कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। बहुत से आतंकी भी हिंदुस्तानी चैनल्स को मॉनिटर कर रहे होंगे,
इसीलिए 26/11 के मुंबई हमले में देखा था कि कैसे टीवी देखकर पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर थे वो आतंकियों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। उसी सिचुएशन से बचने के लिए एजेंसीज ने भी अपने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रोटोकॉल को चेंज किया है। अब चीजों को छुपा लिया जाता है, कैमरों की नजर से दूर रखा जा रहा है ताकि लाइव के जरिए आतंकियों के पास इंफॉर्मेशन ना पहुंच सके। इसीलिए बहुत सेंसिटिव है ये। मेरे साथ मुकेश सेंगर दोबारा जुड़ गए हैं। मुकेश सेंगर की आवाज अब हम सुन पा रहे हैं। मुकेश, आप फिर बताइए, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम थी, आप वहां पार्किंग में मौजूद हैं, क्या हुआ था कल दोपहर से लेकर शाम के बीच में? देखिए बिल्कुल सुमित, जहां पर मैं खड़ा हूं ये लाल किले की पार्किंग है और सामने लिखा हुआ है लाल किला प्रवेश। इसके ठीक सामने ये देखिए, सामने सुनहरी मस्जिद है। और जो दिल्ली पुलिस ने जांच की है, जो सीसीटीवी फुटेज चेक की है, जो यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, उससे ये मालूम चला है कि कल दोपहर में 3:18 पर जो I-20 गाड़ी है वो इस पार्किंग के अंदर दाखिल होती है और करीब 3 घंटे बाद 6:48 पर वो गाड़ी यहाँ से निकलती है। और उसके बाद करीब 4 मिनट बाद ही जो ब्लास्ट है वो होता है, क्योंकि यहाँ से जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है वो बहुत पास में है, तो केवल 4 मिनट बाद ही ब्लास्ट हुआ है 6:52 पर। पुलिस ने यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनके फुटेज को निकाला है। कुछ तस्वीरें मैंने भेजी हैं जिसमें एक शख्स I-20 गाड़ी लेकर बाहर निकलता हुआ और अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उसका हाथ दिख रहा है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे फुटेज को एनालाइज किया है, जिसके बेसिस पर यह पाया है कि करीब 3 घंटे तक, ब्लास्ट के पहले करीब 3 घंटे तक वो I-20 गाड़ी इसी पार्किंग में खड़ी रही। जो अभी हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, और ये बहुत बड़ी जानकारी है, कि इस हमले में, इस आतंकी हमले में उमर मोहम्मद का हाथ हो सकता है। उमर मोहम्मद जैशे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। और जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कल जो J&K पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जो जैशे मोहम्मद का पूरा एक टेरर नेटवर्क बस्ट किया था, जिसमें कई डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे, कल भी उस सूची में, उस लिस्ट में उमर मोहम्मद का नाम सामने आया था। और सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि जैसे ही फरीदाबाद में विस्फोटक पकड़ा गया, करीब 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया, उसके बाद उमर मोहम्मद वहां से मिसिंग हो गया और वो पैनिक कर गया। और अब तक की जानकारी के मुताबिक ऐसा लगता है कि शायद जो गाड़ी थी I-20 वो उमर मोहम्मद चला रहा था और उसमें गाड़ी के अंदर ही विस्फोटक थे। तो शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि ये फिदाइन हमला हो सकता है, और शक इस बात का है कि गाड़ी को उमर मोहम्मद चला रहा था। जो I-20 गाड़ी थी वो एक सलमान नाम का शख्स है गुरुग्राम का, उसकी गाड़ी थी। उसने गाड़ी ओखला में देवेंद्र को बेची, देवेंद्र ने अम्बाला में किसी को बेची, और फिर अम्बाला से ये गाड़ी पुलवामा के रहने वाले तारिक के पास पहुंची, और तारिक ने गाड़ी उमर मोहम्मद को दी, जो कि जैशे मोहम्मद के टेरर नेटवर्क का हिस्सा है। तो अभी शुरुआती जांच में इस बात का शक है कि उमर मोहम्मद जैसे ही फरीदाबाद में उसका पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया और विस्फोटक पकड़ा गया, उसके बाद वो गाड़ी लेकर यहाँ पर आया और पैनिक कर गया और उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया, ऐसा शक है। और पुलिस के मुताबिक जो डेड बॉडीज मिली हैं गाड़ी के अंदर से, उनका DNA टेस्ट कराया जाएगा, तब ये साफ हो पाएगा कि जो लोग मरे हैं उन मरने वालों में क्या उमर मोहम्मद भी शामिल था। ये जांच के बाद, DNA जांच के बाद साफ होगा। बहुत बड़ी खबर आप मुकेश दे रहे हैं इस वक्त NDTV इंडिया पर। जो जानकारी आप दे रहे हैं कि जो लोग, और खासकर के जो गाड़ी ब्लास्ट हुई उसमें जो शव मिला उसका DNA टेस्ट हो और उसके बाद ये एस्टैब्लिश हो कि क्या वो उमर मोहम्मद था। जो बात मुकेश बता रहे हैं, स्पॉट से बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अपने दर्शकों के लिए दोहरा देते हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जांच एजेंसियां इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या यह फिदाइन हमला था, यानी कि व्यक्ति ने जो गाड़ी चला रहा था, जो संदिग्ध आपको कुछ सीसीटीवी फुटेजेस में भी दिख रहा है, उसने संभवतः गाड़ी के साथ ही खुद को उड़ा लिया। और अब DNA टेस्टिंग से यह बात एस्टैब्लिश हो पाएगी। मुकेश, अगर मैं सही कह रही हूं, आप जो जानकारी दे रहे हैं कि एस्टैब्लिश हो पाएगी कि क्या वो उमर मोहम्मद है। 7 गिरफ्तारियां कल दोपहर में हुई थी और उसके बाद अब उमर मोहम्मद को लेकर जिस तरह का स्पेकुलेशन चल रहा है, क्या वही उस गाड़ी को चला रहा था। कुछ ग्रैब्स यानी कि कुछ तस्वीरें उस सीसीटीवी फुटेज की आई हैं जिसमें संदिग्ध गाड़ी में नजर आता है। मुकेश, आपके पीछे कुछ हलचल है, जरा बताइए, कुछ वहां पर मूवमेंट हो रहा है, आप लोगों को हटने के लिए कहा जा रहा है?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं इस पार्किंग में लगातार आ रही हैं। इसके पहले अभी कुछ देर पहले बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर आया था, क्योंकि शक इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्किंग के अंदर भी किसी गाड़ी में कोई विस्फोटक रखा हो। तो तमाम जो गाड़ियाँ पार्किंग के अंदर खड़ी हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको ये पार्किंग के अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो दिखाने की। ये देखिए ये बहुत बड़ी पार्किंग है और आमतौर पर कोई लाल किला घूमने आता है तो इसी पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ खड़ी करता है। ये देखिए काफ़ी बड़ी पार्किंग है, काफ़ी दूर तक फैली हुई है और बहुत सारी गाड़ियां इसके अंदर खड़ी हुई हैं। तो दिल्ली पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरी गाड़ी में विस्फोटक रखा हो, इसीलिए लगातार दिल्ली पुलिस की टीमें यहां पर आ रही हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी यहां पर पहुंचा है। जो तस्वीरें आई थी मुकेश पार्किंग में गाड़ी लगाते हुए और निकलते हुए, जो शख्स दिखाई दे रहा है उस संदिग्ध कार में, वो एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, कम से कम आगे की सीटों पर। मुझे नहीं पता कि उसमें तस्वीर में पीछे कोई बैठा था कि नहीं बैठा था, लेकिन जो तस्वीर अभी आपने हमको भेजी है, जो हम स्क्रीन पे चला भी रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति का हाथ दिखाई दे रहा है ड्राइविंग सीट से बाहर निकला हुआ और आधा चेहरा दिखाई दे रहा है। क्या और लोग जो थे, वो कितने लोग थे इस कार के अंदर, पुलिस क्या बता रही है, और वो कहाँ बैठे थे, वो तस्वीर में दिख क्यों नहीं रहे हैं? क्या वो पीछे बैठे थे? देखिए बिल्कुल अभी तक की जानकारी के मुताबिक आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक गाड़ी में केवल एक शख्स बैठा हुआ था, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या वो उमर मोहम्मद था या कोई और था, ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि डीएनए टेस्ट के बाद ही ये मालूम चल पाएगा कि गाड़ी में जो शख्स बैठा हुआ था वो कौन था। क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि i20 गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं और जो शख्स उसमें बैठा हुआ था उसके चीथड़े उड़ गए हैं। तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। उसकी पहचान तभी हो पाएगी जब उसका डीएनए टेस्ट होगा। तो अभी जो हमें दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है कि पुलवामा का रहने वाला जो तारिक को जे.एंड.के पुलिस ने वहां पर डिटेन कर लिया है। तारिक ने ये कहा है कि उसने ये गाड़ी उमर मोहम्मद को दी थी। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि उमर मोहम्मद भी पेशे से डॉक्टर है। अच्छा। और फरीदाबाद का जो मॉड्यूल है उसका वो हिस्सा है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मुकेश आप बता रहे हैं। डॉक्टरों का नेटवर्क था, जो डॉक्टर जीवन दान देते हैं, जो जीवन दान देने में डॉक्टर मदद करते हैं, वो जीवन भक्षक बने हुए थे, जीवन रक्षक थे। मेरे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए हैं, आशुतोष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी। आशुतोष, मैं आपको देख पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप LNJP अस्पताल पे मौजूद हैं। आप मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। और वहाँ आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल सुमित, LNJP पर ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ। देखिए, एक तरफ एजेंसियां जो हैं, देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां मौके पर, घटना वाली साइट पर मौजूद हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं। यहीं दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दर्द है, चीख है, मातम है, अपनों को ढूंढने की बेचैनी है, आंसू है। और ये तमाम जो लोग हैं अपनों को ढूंढने हुए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बहुत सारे लोग अभी मिसिंग हैं जो कि तलाश के लिए आए हैं। रात से ही जैसे जानकारी मिली, अभी मैं बात कर रहा था, बहुत सारे लोग आसपास से, शामली से, कोई कुशीनगर से, कोई बिहार के मुजफ्फरपुर से यहाँ पर मौजूद है। वो ढूंढ रहे थे कि कोई किसी का भतीजा मिसिंग है, किसी के चाचा नहीं मिल रहे हैं। ये भी हालात हैं और ये तमाम आप देख पा रहे हैं। पुलिस की पूरी मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस की पूरी स्पेशल टीम को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 28 लोग कुल यहाँ पर आए थे, 8 लोगों के मारे जाने की खबर आई, एक उसमें से और नंबर बढ़ा, कुल मिलाकर 9 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। 3 जो शव हैं वो उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, बाकी के अभी शव यहाँ पर मौजूद हैं। 20 लोग जख्मी हैं, कुछ उनमें से बहुत गंभीर हालत में भी हैं। आप इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगाइए कि जब जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कई 100 मीटर दूर की जगह पर भी जाकर मिले थे। कल हम देख रहे थे, हमारे जो तमाम सहयोगी हैं उन्होंने रिपोर्टिंग की, बहुत सारे वहाँ पर उसको बयां करना शब्दों में बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब इससे तभी ये बात क्लियर हो गई थी कि कोई लोकल साधारण धमाका ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी कड़ियाँ आप देखिए, गुजरात से जोड़िए, सहारनपुर से जोड़िए, आप इसको जम्मू कश्मीर पुलवामा से जोड़िए और पाकिस्तान से भी जोड़िए। अब इसमें सुसाइड बॉम्बिंग की कल ही ऐसी आशंका हो चुकी थी कि क्या एक और भी जांच का पहलू है कि ये जो गाड़ी चला रहा था शख्स और जो आसपास लोग मारे गए, इतने लोगों की हताहतों की संख्या है और 5 से 6 गाड़ियां हम देख पा रहे थे कि वो उनके परखच्चे तक उड़ गए थे। तो क्या जो शख्स उसमें सवार थे, जो सुसाइड बॉम्बर थे, उनकी स्थिति क्या है?
क्या मारे जाने वालों में वो भी शामिल हैं या नहीं, अभी तक इस कड़ी पर शायद चर्चा नहीं हुई। ये भी देखना होगा और जांच एजेंसियां इस पर भी बाकायदा काम आशुतोष, करेंगी। कुछ मैं लोग यहाँ आऊंगा पर आपके मौजूद पास। थे जो कि अपनों के आप तलाश मैं में कोशिश थे, करिए बातचीत आशुतोष, कर अगर रहे आप थे। किसी परिजन को अपने साथ ला सकें, बात कर सकें, बता सकें कि उनका परिवार का व्यक्ति वहां क्यों लाल किले पर मौजूद था। ऐसे अगर कोई केस स्टडी अगर आप देख सके, किसी को मिल सके तो बहुत बेहतर होगा।